खाद की बोरी में से 5-5 केजी खाद भी निकाल लिया सरकार ने। किसानों के लिए इतना धोखा किया किसान के साथ। भाजपा सरकार ने युवाओं को पकौड़ा योजना दी है। युवाओं को रोजगार चाहिए, मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा। युवाओं को रोजगार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। ये घंटिया जो गुलामी की वजह ही घंटिया है रोजगार। नमस्कार, मैं हूं आकिब मिराज खान और आज हम आपको लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। जैसा कि आप जानते हैं, झांसी जिला बुंदेलखंड का दिल कहा जाता है और आज इस झांसी जिले में जन अधिकार पार्टी ने अपनी जन संदेश चेतना यात्रा की शुरुआत करी है। जैसा कि आप जानते हैं, बुंदेलखंड वासियों को सारी पार्टियां वोटर हैं उनको रिझाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टियां हो। आज मौका है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि की मौके पर आप देख सकते हैं कि जन अधिकार पार्टी ने जन संदेश चेतना यात्रा की शुरुआत करी है और हम मौजूद हैं वीरांगनी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर। अभी कुछ ही क्षणों में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ पर आएंगे और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद इस जन संदेश चेतना यात्रा की शुरुआत करेंगे। और यहाँ से जो जन संदेश चेतना यात्रा शुरू होगी वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। फिर उसके बाद डीएम कार्यालय पर जाएगी, जिसके बाद वहाँ पे अपनी 15 सूत्री मांगों को जो ज्ञापन है वो डीएम को सौंपेगी। यहाँ पे मौजूद कार्यकर्ता जो हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या तैयारी है आज रैली की। लगभग 1500 गाड़ी का काफिला रहेगा हमारे मोटरसाइकिल का, जो बाबा साहब के पर्ण दिवस पर ये कार्यक्रम चल रहा है। पूरे प्रदेश में हर जिले में आज माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार आज राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद होंगे। उनके आगमन में हमारे यहाँ 1500 मोटरसाइकिल का काफिला होगा, साथ में कम से कम 100 फोर व्हीलर के साथ में काफिला में होगा। यही हमारी तैयारी है। तो बुंदेलखंड की जो ज्यादातर विधानसभा सीटें हैं वो भाजपा के पास है, तो जन अधिकार पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है? क्या बदलाव आ पाएगा बुंदेलखंड में? बदलाव सर आएगा, निश्चित आएगा। एक बार हमारे समाज को छलावा किया हमारे साथ में, लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया है, लेकिन इस बार कोई हमारी समाज है, हमारी पार्टी है, वे बहुत मजबूती से उतरेगी और सभी पार्टियों को सशक्त देगी। और हमारी 2022 में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की जनता पार्टी सभी को हराने का काम करेगी, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग भी मानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसने छलावा करा है, जैसा भाई साहब ने कहा है। आप लोग क्या मानते हैं कि जो मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार है, भाजपा गवर्नमेंट जो है, क्या उसने छलावा करा है आप सबके साथ? ऐसा हुआ है? क्या छलावा करा है ये भी बताइए। जी बताइए। देखिए, कुशवाहा समाज का सिर्फ बानगी दिखाते रहे बीजेपी वाले। कुशवाहा समाज की जैसे सेठ लोगों को बानगी दिखाते हैं ना कि हमारे पिसिया का भाव लेंगे सेठ जी, इस प्रकार से कुशवाहा समाज की बानगी के हमारे साथ ये केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा है, ये देशराज कुशवाहा हमारे साथ कुशवाहा है। और कुशवाहाओं का कोई सम्मान नहीं है, पालों का कोई सम्मान नहीं है, रेखवा समाज का कोई सम्मान नहीं है, रेखवाट का कोई सम्मान नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और बंगरा मंडल का महामंत्री हूँ, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देके मेरा नाम देशराज कुशवाहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में थे पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। नहीं नहीं नहीं, ये तौलिया देखिए मेरी, ये तौलिया बीजेपी की है, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। इस्तीफा देके समय से पहले मैंने बाबू सिंह कुशवाहा का साथ देना मंजूर किया है। बाबू सिंह कुशवाहा और जन अधिकार पार्टी में आपको क्या खूबी नजर आई? आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जन अधिकार पार्टी को चुना है। हाँ जी, एक जगह बजती है घंटिया, एक जगह बजती है घंटिया और एक जगह बजती है घंटी। एक जगह बजती है घंटिया और एक जगह बजती है घंटी। तो घंटिया है गुलामी की, हम वो गुलामी नहीं करना चाहते। गुलामी करेंगे तो अपने के साथ गुलामी करेंगे, बैठ के साथ गुलामी करेंगे, अपनों के साथ गुलामी करना पसंद है। और वो घंटिया, जहाँ घंटिया बजाई है वो घंटिया सिर्फ गुलामी की है, इसलिए प्यारे भाइयों उस घंटिया के पास नहीं जाना। ये बताइए, आपने कहा ये तौलिया जो है, ये गमछा जो है, ये भाजपा का है, तो क्या ये कोई कलर, अगर आप गमछा डाल के घूमे तो क्या है वो भाजपा ही कहलाएगा, या कलर ये डाल के घूमे वो जन अधिकार पार्टी कहलाएगा? क्या ये कलर भाजपा का पेटेंट हो गया? यही दिखाने आए हैं मैं इस रैली में, ये भगवा रंग भी यहाँ आ गया। यही दिखाने आए इस रैली में कि ये भगवा रंग दिखाने आए कि देशराज कुशवाहा
ये भगवा रंग लेके जनता पार्टी में पहुंच चुका है। अच्छा, एक चीज और बताइए, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ये भी कह रही है कि विकास के साथ साथ हम हिंदुत्व का मुद्दा भी लेके चलेंगे, तो क्या लगता है आपका ये हिंदुत्व भारी हो पाएगा क्या वोट हो पाएगा? हिंदू है कौन? हिंदू सर है क्या? हिंदू शब्द क्या है? हिंदू 15% लोग हिंदू हैं, बकाया सब हिंदू है क्या? ये सरकार का मानना है कि 15% जो लोग निवास कर रहे वो हिंदू है, बकाया मुस्लिम है। अगर मान लिए एक मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो कांग्रेस के सिद्धू जी हैं उनने ये कह दिया है कि इमरान खान मेरा भाई है, भाई जैसा है, तो भाजपा पर क्या कहते हैं अपने वोट को कह दिया। अगर रातों रात मोदी वहाँ पहुँच जाता है बगैर बताए तो क्या ये गलती नहीं करते हैं? करते क्या नहीं करते? हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अपनी बहू बेटियों को वहाँ विवाह करते हैं, वो हम लोग को छलावा करते हैं, हिंदू के माध्यम से वोट लेते हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट लेते हैं। भाई साहब बता रहे हैं कि आप लोग मानते हैं कि हिंदुत्व के नाम पे छलावा हो रहा है इस मौजूदा सरकार में, क्या मानते हैं आप लोग? युवाओं को रोजगार चाहिए, मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा। युवाओं को रोजगार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। ये घंटिया जो गुलामी की वजह, ये घंटिया रोजगार की बात कही आपने, मौजूदा सरकार तो कह रही है कि हमने 4.5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार दिया है। रोजगार नहीं दिया, पेपर नहीं करवाए जाते हैं, करवाए जाते तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, कैंसिल करवा दिए जा रहे हैं पेपर, वैकेंसी नहीं देते हैं। कितने सारे पेपर लीक हुए, वैकेंसी निकालने लगे हैं। 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, चुनाव आते ही वैकेंसी। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है हमसे ज्यादा विकास किसी ने करा नहीं। भाजपा की जो मौजूदा सरकार है 4 एक्सप्रेस वे दे दिया उत्तर प्रदेश में, रोजगार दे दिया है और योजनाओं की नहर बह रही है। ऐसे एक्सप्रेस वे दिए हैं जिन पर नारियल फूटने से रोड उखड़ रही है, नारियल नहीं फूट रहा है, ऐसे एक्सप्रेस वे दिए हैं भाजपा सरकार ने। है क्या विकास तो दिखाई दे रहा है आपको? सब कागज में टीवी है। एक शौचालय अकेले बनवाए, शौचालय की बात तो 2 शौचालय पर विकास किया और कुछ नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है भाजपा ने। युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है सरकार। आने वाला तेल था 70 रुपए में, आज उसकी कीमत 200 रुपए है। बताओ क्या हो गया है? क्या इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महंगाई के मुद्दे को रख के सामने जनता वोट करेगी? महंगाई को वोट नहीं देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा दी इस सरकार ने। पकौड़े तल के खाएंगे, भाजपा सरकार ने युवाओं को पकौड़ा योजना दी है। भाजपा सरकार ये भी तो कह रही है कि 80 लाख परिवारों को हमने राशन मुफ्त में बांटा है। कुछ नहीं बांटा है, मुफ्त में राशन मिला है क्या? आप लोगों को मिला राशन? किसानों की कीमत नहीं दे पा रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। तो वो तो कह रहे हैं हमने कोविड में अगर हमारे अलावा कोई और सरकार होती तो परिवार भूखे मर रहे होते। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 5 किलो में दे भी रहे हैं तो 75 किलो ले रहे हैं सर। पेट्रोल की देवे प्याज की दाल वाला 5 किलो में किसी व्यक्ति का पेट नहीं भरने वाला। खाद की बोरी में से 5-5 केजी खाद भी निकाल लिया सरकार ने। किसानों के लिए इतना धोखा किया किसान के साथ। हाँ, कम से कम 1 हफ्ते लगे हैं, तो इसके बाद बोरी मिली है। 1 हफ्ते बाद महीने भूखे प्याज किसान लगे। आज पूरे किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही है तो काला बाजारी चल रही है उसकी। जन अधिकार पार्टी बुंदेलखंड में क्या दम दिखाएगी ये बताइए? चारों सीटों पर पूरी दमखम से लड़ रही है। जनता पार्टी भाजपा को हरा करके अपनी सीटों पर कब्जा करेगी, यही दिखाएगी। क्या बताइए अरे कहने तो मैं आप लोगों के अंदर जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ता में दिखाइए तो जरा सा। कहने वाले तो कहते हैं कि राम की दुनिया गोल है, फिर हमने चक्कर खा के देखा बड़ी डमा डोल है। बातें करते लंबी चौड़ी, बातें करते लंबी चौड़ी, बातें करते नीयत खोटी, फिर भी इनकी नीयत खोटी है। झूठे और जुमलेबाजों को खदेड़ना है यहाँ से बुंदेलखंड से। सब युवा जन अधिकार बुंदेलखंडी है आप सब, ये बताइए बुंदेलखंड में पानी की समस्या सबसे बड़ी है, क्या उसका निवारण करा भाजपा सरकार ने? भगवान करेगा, भगवान। भाजपा क्या करेगी? कुछ नहीं करते, उनने केवल अयोध्या में मंदिर बनवा दिया है बस। खाली पाइप पड़े हैं, उनमें जंगल में फूट चुके हैं। कुछ उनके दलाल जो उनके नेता लोग हैं उठा घर ले गए। वो आज भी पाइपलाइन जहाँ पर है जो पाइप पड़े हैं खाली, पानी नहीं है उनमें, टंकियां बनी है, फूट चुकी हैं, सब कागज में है, कुछ भी नहीं है। तो किसान की आत्महत्या का भी एक मुद्दा है, बुंदेलखंड के किसान आत्महत्या कर तो मट्टी की खदानें ही बेच खाई, सुख से मट्टी भी नहीं भर पा रहे। बालू तो बहुत बड़ी बात है, खंडा पत्थर मोरम मट्टी भी बेच। तो आप लोग कहीं ना कहीं जातिगत बात करके समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा हिंदुत्व और विकास पे बात कर रही है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो पार्टी है वो अल्पसंख्यकों को लेकर चले। जो वर्तमान में सरकार है बीजेपी सरकार, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ हिंदुओं को ही बढ़ावा दे रही है। भाजपा को कैच आउट करेंगे, इसलिए कैच आउट सीधा। भाजपा को इस बार हटाना है, जनता पार्टी को भाजपा जिताना है। सरकार केवल वोट के लिए हिंदू शब्द यूज करती है। जब उत्पीड़न होता है तब दलित कह देते हैं, पिछड़ा कह देते हैं, वोट के लिए सबको हिंदू बना देते हैं। अब आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री तो बनाए ना केशव प्रसाद मौर्य को, तो आप लोग क्या उनसे खुश नहीं है? उन्होंने आप लोग के ये कार्य नहीं है, बहुत बड़ा पड़ा है, बहुत बड़ा पड़ा। उन्हें भाजपा ने झुंझुना पकड़ा दिया। बैठो आप, इसे बजाओ। मौर्य के साथ कोई भी समाज नहीं है, बिल्कुल भी। जैसा कि आपने भागीदारी की बात की, तो हमारी जन अधिकार पार्टी भी जन जन के हक और अधिकार की बात करती है। महिलाओं को 50% की भागीदारी की बात करती है। अगर 2022 में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बनते, सीएम की पोस्ट पर पहुंचते हैं, तो हम महिलाओं को 50% की भागीदारी मिलेगी। यही हमारी जन अधिकार पार्टी का लक्ष्य है और यही सपना लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व कैबिनेट मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं। काफ़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे कार्यकर्ता भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं जो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और बाबू सिंह कुशवाहा कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आएंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पे आप देख सकते हैं बाबू सिंह कुशवाहा जो है जा रहे हैं माल्यार्पण करने है। बाबू सिंह कुशवाहा आप देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 66वीं परिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पे जन अधिकार पार्टी ने जनसंदेश चेतना यात्रा का आयोजन करा था और ये जो जनसंदेश चेतना यात्रा है झांसी में अपनी ताकत जाहिर करी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अब बाबू सिंह कुशवाहा वापस आ रहे हैं। आज सर क्या कार्यक्रम है? आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। आज बाबा साहब अम्बेडकर आज के दिन हमारे बीच में नहीं रहे। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हो गई, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश के कमज़ोर तबके के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, देश की आम जनता के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया वो भुलाया नहीं जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं अपनी जन अधिकार पार्टी की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज के दिन हमने ये तय किया है, प्रतिज्ञा ली है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के जो गरीब और पिछड़े के लिए किया है उस बात को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि जो लोग संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं, संविधान के बदलना चाहते हैं, उनको हमारे जो कमज़ोर और महिलाएं हैं उनको ये सबक सिखा सके कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख के दिया है वो सबके हित में है, सबके कल्याण के है। इसलिए आज उनके परिनिर्वाण के दिवस पर हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश है उस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी यात्रा का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर जन संदेश यात्रा और पूरे 75 जिलों में हम लोगों ने आज से डॉक्टर अम्बेडकर जन संदेश यात्रा शुरू किया है, या उसको जन जागरण यात्रा कह लीजिए। पूरे 75 जिलों में आज से हमने शुरू किया। ये यात्रा लगभग 2 सालों का कार्यक्रम है। 2 वर्षों में हम इसको पूरी करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है
इस देश के, इस प्रदेश के हर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, जो संविधान में लिख करके उन्होंने दिया है, आज बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आज हमें समानता का अधिकार है। हमारा देश संविधान के बदौलत समता और संधत्व और बंधुत्व के आधार पर चल रहा है, भाईचारा के आधार पर चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जो सभी मजहब के मानने वाले लोगों को अपने अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करने का अधिकार देता है। ऐसे महान ग्रंथ को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, हमारे कुछ साथी जो नहीं जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बारे में, उनके विचार के बारे में, तो उनका शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है। सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकारों को जान सके, संविधान में जो उन्होंने लिखे दिया है उसके जन जागरण हेतु समाज लोग आज से हम लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर जन संदेश यात्रा हम लोगों ने शुरू की। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी, आज आप झांसी में मौजूद हैं और झांसी में 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों पे बीजेपी ने कब्जा कर रखा है और जो जनसैलाब आज उमड़ा है जन संदेश चेतना यात्रा में, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप भी यहाँ पे ताल ठोक रहे हैं। क्या तैयारी है झांसी की? देखिए, हम लोग जन अधिकार पार्टी के माध्यम से राजनीतिक जागरूकता भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें इस देश में संविधान को लागू कराना है, संविधान के तहत दिए गए हक अधिकार को लेना है, तो एक ही रास्ता है कि हम अपने वोट का प्रयोग करें और अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं और सत्ता में भेजें। जहां से कानून बनता है और लागू होता है और वहां से हमें हक अधिकार मिल सकते हैं। जैसा कि जन अधिकार पार्टी और आप भी लगातार ये बात कहते हैं, जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करा है जिसमें कहा गया है अयोध्या और काशी का निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना नारा है, जब चुनाव का मौका आता है तो वो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, इस देश को मजहब के हिसाब से बांटना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे आम जनता का काम है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का काम है कि हमें हक अधिकार चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमारी बहन बेटियों का सम्मान हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, किसान को उसकी फसल की सही कीमत मिले, मजदूर को उसकी मजदूरी की उचित कीमत मिले और किसान को खाद बीज सस्ती मिले, उसकी फसल की सही कीमत मिले। ये हमारी समस्याएं हैं और हमें इन समस्याओं में काम करना चाहिए, क्योंकि सत्ता पर बैठे लोग इन विषयों पर कुछ किया नहीं है। गरीब के लिए, कमजोर के लिए, किसान के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वो दूसरे मुद्दों पर ले जाते हैं। बाबूजी, आप किसान की बात कर रहे हैं, जब से किसान कानून लागू हुआ था तब से जन अधिकार पार्टी इसका विरोध करती नजर आती, लेकिन अब तो किसान कृषि कानून तीनों वापस ले लिया गया है और अभी भी किसान धरने बैठे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, कृषि के जो 3 काले कानून थे वो वापस लिए गए हैं, लेकिन जो MSP पर गारंटी है कि कोई भी खरीदार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम में न खरीदे, ये सरकार ने नहीं किया है और ये सरकार को करना चाहिए। सरकार ने बिजली बिल जो नया लाया है वो गलत है, एजुकेशन का जो बिल है उसके बारे में भी सोचने समझने की ज़रूरत है, लेबर एक्ट है वो भी सोचने की, बहुत सारे कानून सरकार ने लॉकडाउन पर बनाए हैं, उन सारों पर किसान भाइयों की नज़र है और एक बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो 700 किसानों की जानें गई, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके घर से एक बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए और जो मुकदमे हैं वो वापस होना चाहिए। मुझे लगता है तभी किसान भाई वापस। बाबूजी, एक आखिरी सवाल, बुंदेलखंड में जो आपकी रैलियां हो रही, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है और यहाँ पे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वो वोट काफ़ी तादाद में है, लेकिन 4 सीटें जो झांसी की हैं इसमें भाजपा है और बुंदेलखंड में ज़्यादातर सीटें भाजपा के पास हैं। क्या तैयारी है जन अधिकार पार्टी की, कितनी सीटों की उम्मीद है बुंदेलखंड में? देखिए, जन अधिकार पार्टी बुंदेलखंड के 19 सीटों पे पूरी अच्छी तैयारी कर रही है और 19 नहीं, जो उत्तर प्रदेश की 403 सीटें हैं सभी तैयारी हमारी अच्छी है। लेकिन खास करके जो आपने बुंदेलखंड के बारे में बात की, तो बुंदेलखंड के 19 सीटों में हमारी पूरी तैयारी है। पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी जीती उसका एक कारण था कि बहुजन समाज पार्टी का विरोध था और समाजवादी पार्टी का विरोध। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के विरोध के कारण भारतीय जनता पार्टी जीती। इस बार भारतीय जनता पार्टी का विरोध है, जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, OBC के रिजर्वेशन का मुद्दा है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। ये सारे मुद्दों की वजह से OBC में, शेड्यूल कास्ट में, माइनॉरिटी में बहुत सारा आक्रोश है।
लेकिन इस आक्रोश को वो ऐसा नहीं है कि वो बीएसपी या सपा में शिफ्ट हो जाए। उन्हें पता है कि पहले सपा भी रही है तो उसने हक हिस्सा नहीं दिया है। वो सत्ता में तो गई लेकिन रोजगार में, नौकरियों में, ठेके पट्टे में और न्याय में उसने बहुत भेदभाव किया है। कुछ लोगों तक उनका नेम और रोजगार सीमित रहा है। बाबूजी, आपने पिछड़े वर्ग की बात करी कि कहीं ना कहीं आक्रोश है, तो क्या ये कहीं हिंदुत्व मुद्दे को बढ़ावा देकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के बाद फिर से वोट साधने का इरादा है क्या? बात देखिए, बीजेपी हमारे लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है और हमारे बच्चों का हक हिस्सा मांगती है। समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के बीजेपी के नारे से डरवाती है मुसलमान भाई को और पिछड़े और दलित को, और उसके नाम पर वोट लेती है। और फिर कुछ लोगों के लिए सरकार होती है, वो आम पिछड़े और दलित और अक़लियत के लिए नहीं होती है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ, खास करके बुंदेलखंड के साथियों से, जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि जन अधिकार पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। आप सब लोग जन अधिकार पार्टी के साथ खड़े होइए और विधानसभा में चलिए, जीतकर वहाँ से अपना हक अधिकार अपना और अपने बच्चों का और गरीब और कमजोर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे बाबू सिंह कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पूर्ण निर्माण दिवस है और देख सकते हैं आप जन संदेश चेतना यात्रा जिस तरीके से शुरू की गई है, उसमें जो भीड़ है कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि झांसी में भी जन अधिकार पार्टी अपना ताल ठोकती नजर आ रही है। और बुंदेलखंड में जन अधिकार पार्टी की जो सभाएं होती हैं उसमें काफी भीड़ देखने को नजर आती है, लेकिन ये भीड़ वोटर्स में कन्वर्ट होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन सिद्धांत के साथ, झांसी। आप लोगों के साथ तन से मन से धन से और जून 5 जून को कानून बनाने का कानून जब लॉकडाउन हुआ था जून में, और 7 जून से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी पार्टी छोटी है तो अब बात नहीं आई। हम लोगों ने घरों में बैठ करके काली पट्टी बांध करके किसान कानूनों को अगर किसी ने विरोध किया उत्तर प्रदेश के पट्टी वाले घरों में बैठ करके और फिर हर सोमवार को हम धरना देते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 66वें परिनिर्वाण दिवस के मौके पे आज जन अधिकार पार्टी ने जन संदेश चेतना यात्रा की शुरुआत करी है और ये शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद हुई थी और अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण करके इसका समाप्ति करेंगे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व कैबिनेट मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं और उनके साथ देख सकते हैं आप काफ़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ पे कार्यकर्ताओं के हौसला बढ़ाते बाबू सिंह कुशवाहा देखे जा सकते हैं। और अब यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा आ चुके हैं, यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। आप देख सकते हैं बाबू सिंह कुशवाहा के साथ बाबूलाल कुशवाहा भी मौजूद हैं और यहाँ पे कार्यकर्ता भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं जो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और बाबू सिंह कुशवाहा कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आएंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पे आप देख सकते हैं बाबू सिंह कुशवाहा जो है जा रहे हैं माल्यार्पण करने। उस साइड में आप वहाँ पूछो, आप वहाँ पूछो, उधर रखो। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा माल्यार्पण करने बाबू सिंह कुशवाहा
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे हैं और यहाँ माल्यार्पण करने के बाद जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर होश और उल्लास देखने को मिल सकता है। बाबू सिंह कुशवाहा आप देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 66वीं परिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पे जन अधिकार पार्टी ने जनसंदेश चेतना यात्रा का आयोजन करा था और ये जो जनसंदेश चेतना यात्रा है झांसी में अपनी ताकत जाहिर करी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अब बाबू सिंह कुशवाहा वापस आ रहे हैं और यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चुके हैं। और अब यहाँ पे जो हम कोशिश करेंगे बात करने की, बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ पे आ रहे हैं। बाबू जी बात आज सर क्या कार्यक्रम है? आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। आज बाबा साहब अम्बेडकर आज के दिन हमारे बीच में नहीं रहे। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हो गई, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश के कमजोर तबके के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, देश की आम जनता के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया वो भुलाया नहीं जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं अपनी जन अधिकार पार्टी की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज के दिन हमने ये तय किया है, प्रतिज्ञा ली है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के जो गरीब और पिछड़े के लिए किया है उस बात को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि जो लोग संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं, संविधान के बदलना चाहते हैं, उनको हमारे जो कमजोर और महिलाएं हैं उनको ये सबक सिखा सके कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख के दिया है वो सबके हित में है, सबके कल्याण के है। इसलिए आज उनके परिनिर्वाण के दिवस पर हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश है उस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी यात्रा का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर जन संदेश यात्रा और पूरे 75 जिलों में हम लोगों ने आज से डॉक्टर अम्बेडकर जन संदेश यात्रा शुरू किया है, या उसको जन जागरण यात्रा कह लीजिए। पूरे 75 जिलों में आज से हमने शुरू किया। ये यात्रा लगभग 2 सालों का कार्यक्रम है। 2 वर्षों में हम इसको पूरी करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस देश के, इस प्रदेश के हर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, जो संविधान में लिख करके उन्होंने दिया है, आज बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आज हमें समानता का अधिकार है। हमारा देश संविधान के बदौलत समता और संधत्व और बंधुत्व के आधार पर चल रहा है, भाईचारा के आधार पर चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जो सभी मजहब के मानने वाले लोगों को अपने अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करने का अधिकार देता है। ऐसे महान ग्रंथ को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, हमारे कुछ साथी जो नहीं जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बारे में, उनके विचार के बारे में, तो उनका शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है। सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकारों को जान सके, संविधान में जो उन्होंने लिखे दिया है उसके जन जागरण हेतु हम आज से हम लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर जन संदेश यात्रा हम लोगों ने शुरू की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मौजूद हैं झांसी के गांधी उद्यान चौराहे पे, गांधी पार्क इसको कहा जाता है। देखते गांधी जी की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है और यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है। लगभग 4 महीने हो गए यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है और यहाँ पे आज किसान आंदोलन को समर्थन देने बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी आए हुए हैं, जो इनसे बात कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले कृषि कानून के खिलाफ आवाज़ उठाया था और लगातार इसके विरोध में हमने इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ किसानों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और गांधी प्रतिमा पर लगभग 4 महीने से किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। वो लगातार इस तंबू में 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और ये दिसंबर का महीना है। कैसे आप सोच सकते होंगे कि यहाँ पे आंदोलित हैं किसान, इतनी ठंडक है, आंदोलित हैं लगातार 4 महीने से और बाबू सिंह कुशवाहा उनको समर्थन देते नजर आ रहे हैं।
आप बाबू जी क्या कह रहे हैं? परिवर्तन सब लोग आएंगे आपके बाद, अब शुरू होगा श्रेय लेने की होड़ शुरू होगी, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे, जो शुरुआत आपने करी है। यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा ने किसानों से बात करी और किसानों ने भी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि हम भी आपके साथ रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन किसानों की मांगें पूरी होती हैं या नहीं, लेकिन जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए और इनसे बात करी और अपना समर्थन इनको दिया। यहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा पर आपने देखा बाबू सिंह कुशवाहा ने माल्यार्पण करा, जिसकी जन संदेश चेतना यात्रा जो है आगे प्रस्थान करेगी। और लेकिन ये बताइए, बुंदेलखंड की ज़्यादातर सीटों पे तो भाजपा का कब्जा है। भाजपा का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि समाजवादी पार्टी में गुंडागिर्दी थी। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ जो बीएसपी में जो कुशवाहा समाज जुड़ी थी, जो कुशवाहा समाज जब वो टूटी तो देखा समाजवादी पार्टी में गुंडागिर्दी थी। गुंडागिर्दी के कारण बाबू सिंह कुशवाहा जी ने इसलिए मिशन को कमजोर कर दिया, अपना थोड़ा रोक दिया कि चलो हमारे कोई भाई को भाजपा कुशवाहा समाज को मुख्यमंत्री बना रही, इसलिए उसके साथ धोखा किया कुशवाहा समाज ने। इसलिए पाल समाज प्रजापति बैकवर्ड क्या धोखा हुआ आप लोगों के साथ? जी क्या धोखा हुआ भाई? बैकवर्ड को जो मुख्यमंत्री बनाना था हमारे पाल समाज प्रजापति कुशवाहा समाज को, ना मौर्य समाज से तो बनाया, ना उप मुख्यमंत्री। मौर्य समाज से मुख्यमंत्री बनाया तो आज एक थानेदार की अगर कोई किसी भी इतनी हत्या हो रही, बलात्कार हो रही, कुशवाहा समाज पाल समाज की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, आप बताइए समाजवादी पार्टी के आज भी लोग खनिज का काम कर रहे हैं, डंपर चल रहा है। मोदी सरकार कहती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और इस समय विधायक सांसद चंद्रपाल दीपक ये लोग रहे, अगर गुंडा है तो इन लोगों को जेल में होना चाहिए। इसका मतलब समाजवादी पार्टी गुंडा नहीं है। गुंडागिर्दी अगर कराती है तो बीजेपी कराती है। भाई साहब का कहना है कि बीजेपी गुंडागर्दी करवाती है, आप लोग मानते हैं क्या? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, गुंडागिर्दी हो रही है, बलात्कार। अगर गुंडागिर्दी नहीं हो रहा है, अगर गुंडागिर्दी नहीं होती है तो चंद्रपाल दीपक जेल में होते, क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं, बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। अगर गुंडों की पार्टी है तो गुंडे कहाँ हैं, क्यों बाहर हैं? ये बताइए, क्या इस बार उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में बदलाव हो पाएगा या वो फिर से सत्ताधारी पार्टी बताएगी? इस बार सभी समाज बाबू सिंह कुशवाहा जी का इतने आशा और इतने उम्मीद के साथ सारा बैकवर्ड जो लगी हुई है कि इस बार जन अधिकार पार्टी अगर सरकार बनाएगी तो जन अधिकार पार्टी सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जो कार्यकर्ता आए हुए हैं बाबू सिंह कुशवाहा की रैली जन संदेश चेतना यात्रा में आए हुए हैं, उनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में जन अधिकार पार्टी चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी और ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या बहनों के साथ अत्याचार बलात्कार किए जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और भाजपा सरकार, योगी की सरकार, इन गुंडों की सरकार कुछ भी कार्रवाई नहीं करती है। और किसानों 1200 किसानों मारे गए हैं पूरे भारत में। और एक क्या नाम, और इनका एक मंत्री आता है, उसका बेटा किसानों पर आंदोलन कर रहे होते हैं, वहाँ से पीछे से गाड़ी चला देता है और किसानों हत्याएं हो जाती है। अच्छा, भाजपा कहती थी हमने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म कर दिया, क्या आप मानते हैं? नहीं भैया, हो गया है। देखो, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों की किसानी और नौजवानों की जवानी बर्बाद हो गई है। ये कैसे कह सकते हैं आप? इस वजह से कि आज मेरी उम्र 22 साल है और 2 साल पहले मैंने रेलवे एनटीपीसी में फॉर्म भरा था और इसके साथ कई वैकेंसी आई, जिसके बदले में उन्होंने हम लोगों का हजारों करोड़ रुपए फीस के नाम पे ले लिया और आज तक ना कोई पेपर है और ना कोई एग्जाम कैलेंडर है। और अभी 21 लाख बच्चों का टीटी का पेपर जो लीक करवा करके सरकार ने और भविष्य बच्चों का भविष्य का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने लीक करवाया है, ये कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल। जब जिम्मेदारी किसकी है? देखो, कहते हैं कि रोजगार देना चाहती नहीं है, ये किसी ना किसी बहाने से हम नौजवानों को बेरोजगार रखना चाहती है। इनसे मांगो। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने 4.5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार दिया है इस बार उत्तर प्रदेश में। भैया कहाँ है वो जिनको रोजगार दिया है, कहाँ है वो नौजवान? वो दिखाई तो दें, सामने तो आना चाहिए। अगर 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार मिल गया होता तो मेरी भी गिनती आ जाती। आज मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर प्रण लिया है
कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे हम लोग बेरोजगार हुए हैं ऐसे उनको भी बेरोजगार कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। कार्यकर्ता आए हुए हैं जन अधिकार पार्टी के, वो कह रहे हैं कि जैसे हम युवा बेरोजगार घूम रहे हैं वैसा ही भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार करने का संकल्प लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या ताकत दिखा पाती है। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन सिद्धांत के साथ, झांसी।